जी विनय जी, देखिए अगला क्वेश्चन जो आपका है, x1 x2 xn का रैंडम सैंपल है फ्रॉम अननोन डिस्ट्रीब्यूशन विद एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूअस CDF, ठीक है, अननोन डिस्ट्रीब्यूशन एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूअस CDF है, h नॉट में CDF fx और fx नॉट fh उसमें नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो ये तो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन आपको लग रहा है, वो क्या नाम है उसका, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में कौन सा टेस्ट है ये? कौन सा, ये वाला सर? हाँ, ये जो लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा टेस्ट में ऐसा करते हैं आप? नॉन पैरामीट्रिक में कौन सा टेस्ट है ये? टेस्ट स्टैटिस्टिक्स देख के आपको क्या समझ आ रहा है? 1 और 0 है। नहीं, T1n जो है और T2n है, डिफरेंस क्या है दोनों में? एक में n लगा रखा है बाहर ना, बस एक n एक्स्ट्रा है। सो जो गेट का क्या नाम भूल रहा हूँ उसका टेस्ट, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। नहीं आपको वो मैंने ट्राई किया था पहले वाले, इसको मैंने समझा ही नहीं था कैसे करना है, मतलब डिस्क्रीट वो टेस्टिंग मुझे ऐसा ठीक से पढ़ा नहीं। डिस्क्रीट टेस्टिंग नहीं है ये, बस कह रहा है कि इंडिकेटर फंक्शन है, 1 होगा अगर वो CDF है, तो ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, मैं नाम भूल गया, नॉन पैरामीट्रिक में वो उसका नाम भूल गया था मैं, हाँ ये वाला कोलमोग्रोव-स्मिर्नोव टेस्ट। अच्छा। सो दिस इज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन कोलमोग्रोव-स्मिर्नोव टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है, T1 जो है, तो आप उसके बारे में पढ़िए, आपको आइडिया मिल जाएगा, इसी टॉपिक अगर पढ़ेंगे ना तो उसमें ये क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। सो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन कोलमोग्रोव-स्मिर्नोव टेस्ट बेस्ड पे क्वेश्चन है। तो पहला तो वो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स कोलमोग्रोव-स्मिर्नोव टेस्ट का ही है, T1 जो है। तो सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? तो ये जो लिखा हुआ है ना, जो 1/n समेशन in, इसको बोलते हैं एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, है ना, वो है एक्चुअली एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन माइनस f0x उसका। तो ये कोलमोग्रोव-स्मिर्नोव टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है T1 जो है आपका। तो बस उसका थ्योरम देख लीजिए, थ्योरम से आइडिया मिल जाएगा। ठीक है सर। तो आप इसके बारे में थोड़ा इसके रिलेटेड कोई बुक जो अच्छे बुक उसमें वो थ्योरम देखिए, उसमें ये स्टेटमेंट, ये सब थ्योरम के स्टेटमेंट जो चारों लिखा हुआ है ना, ये सब एक ही जगह मिल जाएगा आपको। तो ये उस पे क्वेश्चन है इसका है। ओके जी, और क्वेश्चन रह गया किसी का? यस सर। हाँ बताइए इतिका। सर रियल एनालिसिस का क्वेश्चन था, भेजिए, ट्राई करते हैं। इक्वेशन दी हुई है और नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स पूछे हैं। बोलिए क्या है क्वेश्चन? x minus a cube plus x minus b cube plus x minus c cube equals 0. x minus a cube x minus b प्लस, हाँ जी, प्लस x minus c cube हाँ equals 0. इसमें क्या नंबर ऑफ रूट्स पूछा है? रियल रूट्स पूछे हैं, ऑप्शंस में 1 2 3 या डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ abc. ओके, तो अगर मैं a b c तीनों को इक्वल मान लूं तो क्या होगा? फिर 3x minus a cube बन जाएगा ना, 3x क्यूब इक्वल टू 0 मान लो, चलो अभी। सो 3x क्यूब बराबर 0 हो जाएगा, x क्यूब कितना आएगा 0, तो x बराबर 0 0 0, मतलब रूट्स तो एक ही आएंगे जिसकी मल्टीप्लिसिटी 3 हो जाएगी। ओके अच्छा, अगर मैं इक्वल ले रहा था जब, तो अगर मैं 0 के इक्वल ना लूं, अलग अलग लूं, तो 3 टाइम x माइनस a होल क्यूब बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर a 3 बार आएगा, है ना। ओके, तो सर जैसे अगर मल्टीप्लिसिटी 3 हो जाती है तो उसे हम 3 काउंट करेंगे कि 1 काउंट करेंगे? वही कई जगह आप देखेंगे बुक में लिखा है विद मल्टीप्लिसिटी विदाउट मल्टीप्लिसिटी, तो ऐसे लिखेंगे नंबर ऑफ रूट्स इज 1, 0 इज द ओनली रूट। अब कई बार रूट्स 1 विद मल्टीप्लिसिटी 3 ऐसे लिखा रहता है, रूट इज 0 विद मल्टीप्लिसिटी 3, तो रूट्स तो एक बार, हाँ
ऑप्शन में फिर ऐसे केस में 1 ही टिक होगा। हाँ एक होगा कि एक रूट है, इसके बाद 0 है वो रूट। ओके। ठीक है, तो अभी अब सोचिए दूसरा केस अज्यूम करते हैं हम। तो नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने होंगे? इसे एक्सपैंड कर लिया था इसी a b c की तरह ही। अच्छा फिर तो फिर वो 3x क्यूब बन गया था, कांस्टेंट a क्यूब b क्यूब c क्यूब एक ही टर्म आ गई थी। हाँ और जो x स्क्वायर के साथ था वो a b c का सम आ गया था, और x के साथ a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर का सम आ गया था। ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर हम इसको मतलब कि कैसे कह सकते हैं कि चलिए तो हम एक काम करते हैं, इसको fx मान लेते हैं और f डैश x निकालेंगे तो कितना बनेगा? अब इसके बारे में क्या कह सकते हैं आप? ये इक्वल टू 0 कब होंगी? f डैश x इक्वल टू 0 कब होगा? जब x की वैल्यू a b और c, इसका मतलब ये समझ आया, x बराबर a बराबर b बराबर c आएगा, है ना? ईच टर्म हैज टू बी 0। तो यहां से ये समझ आ गया कि इस फंक्शन की जो क्रिटिकल पॉइंट है, इट हैज ओनली वन क्रिटिकल पॉइंट। ठीक, x बराबर a, a b c सेम है, सो दिस फंक्शन हैज ओनली वन क्रिटिकल पॉइंट। तो इससे क्या समझ आया आपको? मान लो a कोई नंबर यहाँ पे है, अब f डैश x 0 है जब ऐसा होगा, f डैश x बाकी केस में क्या रहेगा? पॉजिटिव ही रहेगा। अच्छा एक और आइडिया देखो, x टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी है तो fx कहां टेंड करेगी? fx तो प्लस इंफिनिटी पे जाएगी तो प्लस इंफिनिटी ही आएगा इसका हाँ। भी। fx अगर माइनस इंफिनिटी को एक्सटेंड कर रही तो माइनस इंफिनिटी को। तो इससे क्या समझ आया? और ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है हाँ। और इसके पास एक ही क्रिटिकल पॉइंट है, और वो क्रिटिकल पॉइंट भी जो होगा f डैश x 0 तभी होगा जब तीनों इक्वल है, तो वो इसमें एग्जैक्टली वन रूट आएगा, सो दिस विल बी लाइक दिस फंक्शन। तो सिर्फ एक ही रूट, का कर्व भी ऐसे ही बनता है। हाँ वो अप्रॉक्स। सो x क्यूब जो लीडिंग टर्म है ना, वो डिसाइड करता है कि ग्राफ कैसा होगा। जैसे आपने एक्सपैंड किया था ना, तो एक्सपैंड जब किया तो लीडिंग टर्म क्या आया? 3x क्यूब। सो लीडिंग टर्म एक्चुअली डिसाइड करता है ग्राफ का शेप कैसा होगा। सो इट विल बी लाइक x क्यूब ओनली। x क्यूब में क्या होता है? x क्यूब में भी आप f डैश x निकालेंगे 0 आता है, और 0 क्रिटिकल पॉइंट तो है बट इट इज इन्फ्लेक्शन पॉइंट, मतलब नाइदर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नॉर पॉइंट ऑफ मिनिमा। x क्यूब में जो क्रिटिकल पॉइंट 0 आता है दैट इज इन्फ्लेक्शन पॉइंट, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। तो x क्यूब के पास एग्जैक्टली वन रूट है, दैट्स व्हाई दिस फंक्शन विल हैव ओनली वन रूट। अच्छा। एक बार कट तो करेगा ना, क्योंकि माइनस इंफिनिटी पे भी जा रही है, प्लस इंफिनिटी पे भी जा रही है, और कॉन्टिन्यूअस है, एक बार तो कट करना ही है x एक्सिस को, ये है, और एक बार ही करेगा क्योंकि ये स्ट्रिक्टली मोर देन 0 है, ये समझो। अगर आपने कंसीडर किया a b c डिफरेंट है मान लो, तो क्या है ये? तब भी ग्रेटर देन 0 है। स्ट्रिक्टली मोर देन 0 रहेगा उस केस में फिर, और स्ट्रिक्टली मोर देन 0 का मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, ये रहेगा। तो इंक्रीजिंग है तो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी फिर, ये ठीक। ओके। ठीक है। फिर हो गया ना सबका? थैंक यू। हाँ